छुट्टी हो जाएगी। आज की डेट लगाओ। लेक्चर नंबर 16 17 लेक्चर नंबर 17 कैलकुलस पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन सीखा, फिर इंटीग्रेशन सीखा और आज सीखेंगे मैक्सिमा मिनिमम। मैक्सिमा मिनिमम की जरूरत क्या पड़ती है पहले वो समझो। मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि ये दो मास बॉडीज हैं जो कुछ डिस्टेंस आर पे रखी हैं। इनको मैंने ऐसे बनाया कि पहले सिंगल बॉडी थी, इसमें से कुछ मास डिटैच किया, टोटल मास था m, कैपिटल M। तो मैं आधा आधा भी कर सकता हूँ, 1/4 3/4 भी कर सकता हूँ, 1/3 2/3 भी कर सकता हूँ। तो कितना किया जाए, यानी इनके बीच रेशियो क्या हो जिससे इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम हो जाए। Gm1m2/r² बिकम्स मैक्सिमम। या मैं तुमसे ऐसा सवाल पूछूं कि मेरे पास एक बॉडी है और इस पर टोटल चार्ज है कैपिटल Q। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से कुछ चार्ज अलग कर देता हूं। तो कुछ चार्ज मैंने अलग करके यहाँ रख दिया। तो ये जो कुछ चार्ज मैं अलग कर रहा हूं, ये कितना होना चाहिए जिससे कि इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, क्योंकि जिस नेचर का होगा वही नेचर आएगा, लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मैक्सिमम हो, Q1 Q2/r² बिकम्स मैक्सिमम। तो इस तरह के सवाल दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक है एग्जैक्ट मेथड और एक है अप्रोक्सीमेट मेथड। अप्रोक्सीमेट मेथड है कि हम हिट एंड ट्रायल करें, हम अलग अलग वैल्यूज लेकर देखें। जैसे फोर्स की बात कर रहे हैं, मासेस के बीच लगने वाला फोर्स, तो m/2 m/2 ले लिया, m/3 2 m/3 ले लिया, m/4 3 m/4 ले लिया, और देखें कि फोर्स का मैक्सिमम आ गया। पर ऐसा करने पे हमेशा डाउटफुल केस रहेगा, हम डाउट में रहेंगे कि वास्तव में उसी पर्टिकुलर पेयर के लिए फोर्स मैक्सिमम होगा या बीच में कोई वैल्यू हमसे छूट गई जिसके लिए फोर्स उससे भी ज्यादा आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं एग्जैक्ट मेथड, और वो एग्जैक्ट मेथड कौन सा है? एग्जैक्ट मेथड है मैक्सिमा मिनिमम। कैलकुलस का ये जो एग्जैक्ट मेथड है, इससे हम तय कर सकते हैं कि कोई गिवन फंक्शन वेरिएबल की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा। जैसे अगर मैं ग्राफ बनाकर बात करूं, अगर मैं किसी फंक्शन के लिए कोई ग्राफ बनाता हूं, ये कोई ग्राफ आ रहा है किसी फंक्शन का, ऐसा कोई ग्राफ, तो इसके मैक्सिमम होने के चांसेस कहां पर है? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। मिनिमम होने के चांसेस इस पॉइंट पर। यहां से जो कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है कि जहां पर भी ये मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, वहां पर अगर मैं स्लोप निकालता हूं ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं tan थीटा, देन इट कम्स टू बी 0 आएगा स्लोप। अब ये जो tan थीटा ये dy/dx से कैसे लिंक्ड है वो ऐसे समझो। ये कोई क्वांटिटी वैरी कर रही है y x के साथ, दिस इज द वेरिएशन, और मैं इसमें स्लोप निकालता हूं थीटा, तो पूरे टाइम स्लोप सेम है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने की वजह से। और अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में स्लोप में देख रहा हूं कि हर जगह सेम नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग है। तो मान लो इस पॉइंट पर मुझे स्लोप निकालना है, तो मैं स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करता हूं, छोटा सा एलिमेंट, ये हो गया डेल्टा y, और इस
चेंज इन y के लिए कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन x लेता हूँ, हो गया डेल्टा x। तो अगर मैं ये ट्राइंगल बनाकर देखूं, जैसे इस पर tan थीटा या एंगल थीटा और tan थीटा मुझे निकालना है, तो tan थीटा में परपेंडिकुलर तो हो गया डेल्टा y और बेस हो गया डेल्टा x। तो tan थीटा को मैं लिख पाऊंगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और हम देख रहे हैं इस ग्राफ का स्लोप तो हर जगह चेंज हो रहा है। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x को अगर इंस्टेंटेनियस बनाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसमें हम एक कंडीशन लगा देते हैं जिसको बोलते हैं लिमिट लगाना। लिमिट, ये जो नीचे वाली क्वांटिटी डेल्टा x, अगर ये छोटा होते 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 जीरो की तरफ जाएगी, जीरो होगी नहीं कभी, जीरो की तरफ जाएगी, तो इधर भी ये छोटा होते होते पॉइंट पे आ जाएगा, डेल्टा y भी छोटा होते होते। तो उस टाइम अगर मैं पता करता हूँ डेल्टा y बाय डेल्टा x विद दिस लिमिट, देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज dy बाय dx, जिसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये इसका मीनिंग है। तो इस स्लोप की बात कर रहा हूँ मैं, तो dy बाय dx जो है ये इन सभी पॉइंट्स पर कितना है, जीरो, क्योंकि tan थीटा आएगा, थीटा जीरो आने की वजह से जीरो। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो भी मैक्सिमम होगा फंक्शन जिस भी पॉइंट पर या जिस पॉइंट पर मिनिमम होगा, वहां dy बाय dx जीरो। हेडिंग लगा सकते हो मैक्सिमा मिनिमा, और उसमें लिख सकते हो it is an exact method to maximize or minimize a given function, to maximize or minimize a given function, or to find maximum or minimum value of given function, or to find maximum or minimum value of given function। मैं तुम्हें स्टेप सिखा रहा हूँ कि कैसे मैक्सिमम मिनिमम लगाना है। हमें मैथमेटिक्स में तो जाना नहीं, हमें फिजिक्स से कंसर्न, फिजिक्स में जितना जानना जरूरी है वो स्टेप्स में तुम्हें सिखा रहा हूँ। सब एडिंग स्टेप्स और साथ में चलेगा एक एग्जांपल। स्टेप्स एग्जांपल तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ। पहले स्टेप, फॉर्म द फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। वो फंक्शन हमें चूज करना है, बनाना है जिसे हम मैक्सिमम या मिनिमम करना चाहते हैं, जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो मान लो मैं एक सिंपल सा फंक्शन लेता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि y जो कि x का फंक्शन है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3। ये कोई फंक्शन है 4x स्क्वायर माइनस 3, x का फंक्शन है क्योंकि इसकी वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि 4x स्क्वायर माइनस 3 x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो अगर मैं इसका कोई ग्राफ प्लॉट करता हूं, कोई ग्राफ इसका आता है, तो जहां पर भी वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वहां पर अगर मैं dy बाय dx निकालूंगा, यानी इसका डिफरेंशियल, तो क्या मिलेगा, 0। तो अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, फंक्शन फॉर्म करने के बाद हम पता करते हैं फाइंड dy बाय dx, डिफरेंशिएशन पता करते हैं। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, मुझे मिलता है dy बाय dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 4 तो कांस्टेंट बाहर और x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, तो क्या बना 8x, 3 का डिफरेंशियल 0। तो मैंने डिफरेंशिएशन पता कर लिया। अगली स्टेप, पुट dy बाय dx इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि इन पोजीशंस पे जहां पर भी मैक्सिमम है मिनिमम है, वहां डिफरेंशिएशन यानी dy बाय dx 0 आना चाहिए।
स्लोप 0 आना चाहिए। तो ये जो dy by dx मैंने 8x निकाला, इसको क्या कर दूंगा 0 रख दो, 8x इक्वल टू 0। फिर क्या करो, इसी में जोड़ दो एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यूज निकालो। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो मुझे 0 मिलती है। 8 तो 0 है नहीं, और 8 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि 8 0 नहीं है, इसका मतलब x 0 है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन निकला ये फंक्शन x इक्वल टू 0 के लिए या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब हमें पता करना है मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो यहाँ कंक्लूजन निकल गया, बीच में तुम चाहो तो कंक्लूजन लिख दो। y इज मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों में से एक है, फॉर x इक्वल टू 0। अब हम ये जानना चाहते हैं मैक्सिमम है या मिनिमम। तो लॉजिक ये है, अगर तुम इस ग्राफ को देखो ध्यान से, अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम के बाद क्या होगा? अगर मैं कहीं पर भी स्लोप निकालूंगा मैक्सिमम के बाद, तो स्लोप आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है tan थीटा होगा नेगेटिव। तो ये मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, मतलब ये लॉजिकल नहीं है पर ये समझने के हिसाब से ओके है। तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, यहाँ डिफरेंशिएट किया, मैं दोबारा अगर डिफरेंशिएट करूंगा इसको और वो अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पहले जो निकला वो क्या है? मैक्सिमा। और अगर ये मिनिमम निकला है और मैं यहाँ स्लोप निकालता हूँ तो स्लोप आएगा एक्यूट एंगल लेस देन 90, तो tan थीटा होगा पॉजिटिव। यानी अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब पहले निकला था मैक्सिमा, और डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ वो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब पहले निकला था मिनिमा। समझ गए? फाइन, अगले स्टेप y डबल डॉट ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि इसका मतलब वही है d2y by dx2 डबल डिफरेंशिएशन। इफ इट इज पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन इज मिनिमम। दूसरी कंडीशन नेगेटिव, देन फंक्शन इज मैक्सिमम। अच्छा, एक ऐसी भी कंडीशन है कि 0 भी आ सकता है। थर्ड 0, अगर 0 आ गया तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर स्लोप चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। ऐसा कोई पॉइंट जहां पर स्लोप चेंज हो रहा है, जैसे मान लो ग्राफ कुछ इस तरह का हो, तो यहां तक स्लोप पॉजिटिव, फिर वो आगे चेंज हो जाता है नेगेटिव में, ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देन इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा? हमें स्टेप्स को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या पता करना पड़ेगा? थर्ड डेरिवेटिव d3y by dx3, और उसको रखेंगे 0, और फिर फोर्थ डेरिवेटिव पता करेंगे, उसको चेक करेंगे वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, और उसके बेसिस पे तय होगा कि फंक्शन कब मैक्सिमम होगा कब। यानी सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे और आगे जाएंगे डिफरेंशिएशन। इसकी जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ती, यहीं पे हमारा काम हो जाता है इतना। तो इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ इसकी स्टेप मैंने यहाँ लिखी नहीं, आगे की स्टेप लिखता हूँ मैं। इसको डबल डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला मुझे? d2y by dx2 मुझे मिलेगा 8x का डिफरेंशियल 8, एंड 8 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस फंक्शन इज मिनिमम। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग है कि x इक्वल टू, अगर तुम यहाँ 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आई? -3। -3 इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। 4x -3 की वैल्यू -3 से कम किसी भी हालत में नहीं हो सकती। तुम चाहे कोई सी वैल्यू ट्राई कर लो x की। तुमने x को 1 रखा तो ये आया 1, x को 2 रखा, -1 रखा तो भी 1, क्योंकि स्क्वायर है। यानी ये -3 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू है, इससे कम नहीं हो सकती। तो ये एक एग्जैक्ट मेथड है ऐसी चीजें डिटरमाइन करने।
मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और किसी तरीके से नहीं पता कर सकते। तो इस पे कुछ और ऐसे ही एग्जांपल, फिर ट्रू एग्जांपल, यानी जो फिजिक्स में जिन सिचुएशन को हमें हैंडल करना होता है वो मैं लेता हूँ। एक एग्जांपल और लेते हैं। फाइंड for what value of x the given function is maximum or minimum. Find for what value of x the given function is maximum or minimum. फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है y equal to 5x cube minus 2x square plus 10. This function x की किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा ये पता करना है। अभी तक हमें छूट है कि मैक्सिमम या मिनिमम, बाद में ये भी कंडीशन निकालनी पड़ सकती है कि किसके लिए मैक्सिमम किसके लिए मिनिमम। पहली स्टेप फाइंड dy by dx, डिफरेंशिएट किया, 5 3 15x स्क्वायर माइनस 2 2 4x 10 का हो गया 0। अगली स्टेप पुट dy by dx इक्वल टू 0, तो हमने रखा 15x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। जब हमने 15x स्क्वायर माइनस 4x को 0 रखा तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन रही है जिसमें कॉमन आ रहा है x, बाकी बचता है 15x माइनस 4 इक्वल टू 0। इससे या तो x होगा 0 या फिर x होगा 4/15, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब ये भी हो सकता है किसी एक वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्सिमम हो, किसी दूसरे के लिए मिनिमम हो, इट इज आल्सो पॉसिबल। अगली स्टेप मैक्सिमम होगा कि मिनिमम जानने के लिए हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन d2y by dx2। तो 15x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया 30x माइनस 4। तो ये भी वेरिएबल आ रहा है। अब मैं इसमें x इक्वल टू 0 रखता हूं फॉर x इक्वल टू 0। ये डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू मुझे मिलती है नेगेटिव -4 मिलता है। नेगेटिव तो x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन होगा मैक्सिमम। सो फंक्शन इज मैक्सिमम। तुमसे भी पूछ सकते हैं बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगा तो तुमने निकाल लिया, व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल है। तुम x की जगह यहाँ पे रखो 0 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 10 मिल जाएगी हमको। मैक्सिमम वैल्यू इज 10, x को 0 कर दिया। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, फॉर x इक्वल टू 4/15 अगर मैंने रखा 4/15 तो 8 - 4 क्या है 4। कैसा आया, पॉजिटिव आया। वेरीफाई करो पॉजिटिव आया कि नहीं आया। आया, पॉजिटिव आया तो हमारा कंक्लूजन फंक्शन इज मिनिमम एंड इट्स मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी y मिनिमम इक्वल टू 5 4/15 का क्यूब माइनस 2 4/15 का स्क्वायर प्लस 10। 290 तो 10 से बहुत ज्यादा होगी। अगर फिजिकली देखें तो कम आनी चाहिए 10 से कुछ, अगर 10 से ज्यादा आती है तो सारा एनालिसिस गलत हो गया। So it will be greater than 10 or less than 10? क्या लगता है तुमको? लेस देन कैसे आएगी, ग्रेटर देन ही आएगी। देखो ध्यान से, और बिकम लेस देन 10। 10 तो वैसे ही है, 15 के आसपास है। भाई
इसको सॉल्व करने का तरीका है कि 4/15 का स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। 4/15 का स्क्वायर तुमने कॉमन लिया तो बाकी बचा तुम्हारे पास 5 4 जा 20/15 -2, तो ये हो गया 5 4 जा 5 3 जा 4/3 -2, 16/225 minus 4 minus 3 2 जा 6 multiplied by minus, कमी आ गई 10 से, ठीक है। 10 से कम आ गई तभी बात बनेगी, तो नहीं बनेगी। तो -2/3 ये आई, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव है, ये क्वांटिटी जो भी आएगी वो 10 में से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये तो ही मैथमेटिक्स, चलते हैं फिजिक्स। तो क्वेश्चन लिखोगे ये दो वैल्यू आई ना, dy/dx को रखा हमने 0, तो या तो x 0 होगा तब ये 0 होगा, और x 0 नहीं होगा तो 15x - 4 को 0 होना पड़ेगा। तो दो रूट आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, दो रूट आ गए। तो फिर उन दोनों के लिए चेक किया, बता दो, पूछना है कुछ? क्वेश्चन लिखोगे डिवाइड ए मास कैपिटल M, divide a mass capital M into two parts such that when we place them at distance small r, such that when we place them at distance small r, comma, then the gravitational attraction between them, becomes maximum. Gravitational attraction between them becomes maximum. तो ये क्वेश्चन, तो तुम ऐसे मान सकते हो, ये मास m तुम्हें दिया हुआ है जिसके तुमने दो टुकड़े किए, सपोज एक टुकड़ा है m, तो दूसरा होगा m - m। इनको हमने कुछ दूरी पर रखा, सपोज दैट डिस्टेंस इज r। तो पहली स्टेप क्या है, फॉर्म द फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज करना है, तो फंक्शन कौन सा है, हमें किसे मैक्सिमाइज करना है, फोर्स को। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, फोर्स कब मैक्सिमम होगा, वो कंडीशन निकालना। वेरिएबल क्या है, जो x आ रहा था, x की जगह इसमें क्या आ रहा है, क्या कैपिटल M वेरिएबल है, नहीं। क्या स्मॉल m वेरी कर सकता है, तुम अपनी मर्जी से टुकड़ा ले सकते हो, हाँ। स्मॉल m तुम्हारी मर्जी है, तुम कैपिटल M/2 लो, कैपिटल M/3 लो, कैपिटल M/4 लो, कैपिटल M/5, किसी भी फ्रैक्शन में लो। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज स्मॉल m। और फंक्शन कैसे फॉर्म होगा, फोर्स से। तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट F = G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 पहला मास, m2 दूसरा मास, अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। जानते हो सब लोग ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से फंक्शन बना जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है, F = G पहला m1 छोटा m, दूसरा m, m2 जो है वो हो गया m - m अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये वो फंक्शन है जिसे हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, y तो मिल गया हमको, यानी ये f किसके कोरिस्पोंडिंग है, y के कोरिस्पोंडिंग। और x कहाँ है, x इसी में ढूंढना है। x के कोरिस्पोंडिंग कौन होगा, ये वेरिएबल। भाई इन सारे में कौन वेरी कर रहा है, r तो गिवन डिस्टेंस में फिक्स है, कैपिटल M फिक्स है, कांस्टेंट है, गिवन मास कैपिटल G फिक्स है,
ओनली वेरिएबल इज स्मॉल m। तो जो डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पता करना होगा, dy by dx के कोरिस्पॉन्डिंग क्या पता करना है, df by dm, ये पता df by dm। तो अगर मैं फोर्स के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू m तो क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट g by r स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बच रहा है, उसको मैंने ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिलता है छोटा m बड़ा m माइनस m स्क्वायर, जिसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा m के रिस्पेक्ट में। छोटा m बड़ा m भी स्मॉल m का फंक्शन है और m स्क्वायर भी स्मॉल m का फंक्शन है, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो बनेगा g अपॉन r स्क्वायर, यहाँ मिला कैपिटल M माइनस m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बना 2m। अगली स्टेप क्या होती है, फर्स्ट स्टेप तो कर लिया हमने, फॉर्म द फंक्शन, सेकंड स्टेप डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं इसको 0 पुट कर दो, पुटिंग df अपॉन dm इक्वल टू 0 यानी g अपॉन r स्क्वायर टाइम्स m माइनस 2m इक्वल टू 0। हम जानते हैं g अपॉन r स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब m माइनस 2m ही 0 है और m माइनस 2m इक्वल टू 0। और यहाँ से हमको मिलता है स्मॉल m की वैल्यू मिलती है कैपिटल M by 2। हमें ये पता चला है कि स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M by 2 पर ये फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ये नहीं पता मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, वेरीफाई करना, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। अगले स्टेप मैं पता करता हूँ d2f अपॉन dm2। तो ये जो एक्सप्रेशन आ गया था मुझे मिला था df by dm, इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ, g by r स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, अब m भी कांस्टेंट, m का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2m का माइनस 2, तो मुझे मिलता है g by r स्क्वायर 0 माइनस 2 यानी माइनस 2g अपॉन r स्क्वायर विच इज नेगेटिव, और नेगेटिव आने का मतलब thus f is maximum for small m equal to m by 2। अब तुमसे बोलते हैं अगर also find its maximum value, तो इसके maximum value हम निकाल सकते हैं and its maximum value is तो इसकी maximum value हो जाएगी f equal to g m by 2 upon r square यानी 1/4 times g m square upon r square। तो अगर तुम एक ही बॉडी, मास बॉडी से दो टुकड़े करते हो तो तुम उनको कितनी भी दूरी पर रखो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, इससे ज्यादा फोर्स उनके बीच नहीं लग सकता। ये मैक्सिमम फोर्स, मतलब कितनी भी दूरी, मैंने गलत बोल दिया, फॉर ए गिवन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज फिक्स्ड, तब ये मैक्सिमम फोर्स। और कोई टुकड़े करोगे तो इससे कम ही लगेगा, m/2 करने पर ये फोर्स मैक्सिमम होगा। क्लियर? इसी की सिमेट्री में तुम अगला क्वेश्चन लिख सकते हो, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। तो तुम्हें अभी करना है, क्वेश्चन लिखोगे डिवाइड ए चार्ज कैपिटल Q into 2 parts such that when we place them at distance small r, comma, then the electrostatic repulsion between them becomes maximum. Electrostatic repulsion between them becomes maximum. तो जवाब तो पता है, पर प्रैक्टिस के लिए सॉल्यूशन बनाओ, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से पूरा सॉल्यूशन बनाओ। जवाब तुम्हें पता है Q/2 सिमेट्री एग्जैक्टली।